आप सभी को नमस्कार। हम लोग रस पढ़ रहे थे और रस का बेसिक चीज़ हम लोग देख चुके थे। रस के प्रकार भी हो गए थे। अब सभी को हम लोग व्याख्या सहित देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला रस था श्रृंगार रस। श्रृंगार शब्द श्रृंग और आर दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कमोदीपक, अर्थात मन में वासना की भावना जगाना। इसके दो भेद हैं, संयोग या संभोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग या विप्लव श्रृंगार। अब पहला देखिए, संयोग या संभोग श्रृंगार। जहाँ नायक नायिका का मिलन, मनोहर हंसी मजाक छीना झपटी आदि सब कुछ हो जाता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होगा। उदाहरण देख लेते हैं। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नरकी पर छाही, लाते समय सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। पहचान, नायक नायिका का परस्पर एक दूसरे को देखना, बसंत का महीना, फूलों का खिलना, भंवरों का गुंजाल आदि। दूसरा देखते हैं, वियोग श्रृंगार। जहाँ नायक नायिका दूर दूर हों और एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हों, वहाँ वियोग श्रृंगार का रूप हुआ। उदाहरण, अति मलिन वृषभान कुमारी, हरि समजल अंतरतम भीगो, ता लालच न धुआवल सारी, छोटे चिकुर बदन कुम्हिलाए, ज्यों नलनी हिमतिमकर की मारी। पहचान देखिए, प्रकृति सुंदरता का विपरीत दिखाई देना, फूल कांटे जैसा लगना, चंद्रमा की किरणें जलती दिखाई देना। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है। आचार्य भोज ने एकमात्र श्रृंगार रस को प्रधान रस माना है और इसी रस से शेष अन्य रसों की उत्पत्ति माना है। इसको भी लिख लीजिएगा। ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं सब इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेता है कई बार। अगला है, वियोग श्रृंगार के 5 भेद और 10 दशाएं मानी जाती हैं। फिर पॉइंट करके लिख लीजिएगा। संयोग श्रृंगार के 2 भेद माने जाते हैं। अगला है वीर रस। जहाँ किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद मन में उत्साह का भाव पैदा हो जाए, वहाँ वीर रस का संचरण होता है। यहाँ उत्साह होगा, ना हो गया है। जैसे, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, मैं गर्व तो करता नहीं। मिश्र शरण गुप्त का है, वीर रस प्रधान कविता है ये। पहचान, बाहों का बार बार उठना, चेहरे पर उमंग की लालिमा आदि। फिर पॉइंट करके लिख लीजिएगा। रस सिद्धांत के निर्माता आचार्य भरतमुनि ने वीर रस के 3 भेद स्वीकार किए हैं, युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर। अगला रस देखते हैं, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जहाँ किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद शोक का भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ करुण रस का संचरण होता है। पहचान, किसी युवक की मृत्यु होना, उसके परिवार वालों के लाश पर रोना एवं शोक का वातावरण होना। पॉइंट करके लिख लीजिएगा। आचार्य भवभूत ने अपनी रचना उत्तम चरित्र में करुण रस को रसों का राजा माना है। निष्ठ रस देखते हैं, हास्य रस। जहाँ किसी घटना को देखने, सुनने, समझने के बाद हंसी का भाव पैदा हो जाए, वहाँ हास्य रस का संचरण होता है। जैसे, विंध्य के वासी उदासी, तयो व्रतधारी, महामुनिनाथ दुखारे, गौतम तीयतरे तुलसी सुनिके, एक कथा मुनिवृंद सुखारे। पहचान, खिलखिलाकर हंसना, दांत दिखाई देना आदि। फिर पॉइंट करके लिख लीजिएगा। रस सिद्धांत के निर्माता आचार्य भरतमुनि ने हास्य रस के 8 भेद किए हैं। अगला रस है भयानक रस। जहाँ किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद भय का भाव पैदा हो जाए, वहाँ पर भयानक रस का संचरण होता है। पहचान, खंडहर या वीरान का होना, भूत प्रेत की उपस्थिति, कुत्ते बिल्लों का रोना, चमगादड़ का बोलना।
जैसे रुरुआ चौदिसी रख डरत तुनके नर नारी, फटफटाए तो पंख उल कछु राहत पुकार, रोवत सियार गरजत नदी, स्वान भूं की डर पावहि, झींगुर दादू सब एक साथ मिलजुल कर तुमुल मचावें। अगला रस है रौद्र रस। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में क्रोध का भाव पैदा हो जाए, वहाँ रौद्र रस का संचरण होता है। जैसे ज्यों भ्रातऊँ हव अयस पावऊँ, कंदुक ये ब्रह्मांड उठावऊँ। पहचान क्या है? चेहरा तमतमाना, भौहें टेढ़ी करना, दांत पीसना, आंखें लाल करना, ओंठ चबाना। निष्ठ रस है विभत्स रस। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में घृणा का भाव पैदा हो जाए, वहाँ विभत्स रस का संचरण होता है। जैसे रवि के दारुण आतप से झुलसी धरती की घासें, सर्दी गर्मी से सड़कर बजबजा रही थी लाशें, आंखें निकाल उठ जाते क्षण भर, उठकर आ जाते सब जीव खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। पहचान मांस का सड़ना, दुर्गंधपूर्ण वातावरण का होना आदि। नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। विभत्स रस को आचार्यों ने रसों का दास कहा है। अगला रस है अद्भुत रस। जहाँ किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद मन में विस्मय या आश्चर्य का भाव पैदा हो जाए, तो वहाँ अद्भुत रस का संचरण होता है। जैसे एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। पहचान देख लीजिए। मन में भौचक्के मन का भाव उत्पन्न होना आदि। नोट करके लिख लीजिएगा। आचार्य विश्वनाथ एवं उनके पिता नारायण पंडित ने अद्भुत रस को रसों का राजा स्वीकार किया है। अगला रस है शांत रस। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में निर्वेद या वैराग का भाव पैदा हो जाए, वहाँ शांत रस का संचरण होता है। जैसे तापुर वसत भरत मिनु रागा, चंचरीग जिग चंपक वागा। पहचान मानस पटल पर तटस्थता का भाव दिखाई देना। नोट करके लिख लीजिएगा। आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य भौमिनव गुप्त ने शांत रस को रसों का राजा स्वीकार किया है। ये रस आप लोगों को समाप्त हो गए। अब रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। रस सिद्धांत का निर्माता किसे माना जाता है? तो आचार्य भरत मुनि को। फिर दूसरा है आचार्य भरत मुनि ने भावों की कुल कितनी संख्या स्वीकार किया है? तो कुल संख्या भावों की 49 है। इसमें 8 मानसिक है, 8 अस्थायी भाव है और 33 संचारी भाव है। आचार्य भरत मुनि ने रस के कितने अंग माने हैं? 3। चौथा है आचार्य भरत मुनि ने रस के 4 अंगों में से किसे रस का अंग नहीं माना है? तो अस्थायी भाव। आचार्य भरत मुनि ने रस के 4 अंगों में किसे रस का अंग नहीं माना है? तो क्या होगा? अस्थायी भाव। 5वां है आचार्य भरत मुनि ने अस्थायी भाव को क्या माना है? तो आचार्य भरत मुनि ने अस्थायी भाव को लक्ष्य माना है। 6वां नंबर है किस रस को रसों का राजा कहा गया है? तो श्रृंगार रस को। 7वां है किस रस को रसों का रानी माना जाता है? करुण रस को। किस रस को रसों की रानी माना जाता है? तो करुण रस को। आचार्य भवभूति ने अपने उत्तम चेतन में किस रस को रसों का राजा माना है? तो इसका उत्तर होगा करुण रस। 9वां है आचार्य भरत मुनि ने रसों की कुल संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की कुल संख्या 8 मानी है। आचार्य भरत मुनि ने किसे रस नहीं माना है? तो शांत रस को। आचार्य भरत मुनि ने किस रस को शांत रस को रस नहीं माना है? तो शांत रस हो गया। आचार्य भरत मुनि ने रसों की मूल संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत मुनि ने रसों की मूल संख्या कितनी मानी है? तो 4। आचार्य भरत मुनि ने मुख्य 4 रस कौन कौन से माने हैं? तो श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस। 13वां है
आचार्य भरतमुनि ने श्रृंगार रस से किस रस की उत्पत्ति माना है? तो आचार्य भरतमुनि ने श्रृंगार रस से किस रस की उत्पत्ति माना है? तो हास्य रस। नेक्स्ट है 14, आचार्य भरतमुनि ने वीर रस से किस रस की उत्पत्ति माना है? अद्भुत रस। आचार्य भरतमुनि ने रौद्र रस से किस रस से उत्पत्ति माना है? करुण रस। तो ये रस से संबंधित कुछ संबंधित चीज़ें थी महत्वपूर्ण, और इसी के साथ रस आपका समाप्त हो गया है। इसी तरह का इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ड्रीम जीएस स्टडी हब को, ताकि अगला नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए।